आज एक प्रश्न आया है मेरे पास, आप सब जवाब दें। इस बहन जी को क्या करना चाहिए? इन्हें ये सच्ची घटना है ना कि कोई कहानी? मेरी शादी 2016 में हुई थी। जब मैं नई नई अपने ससुराल आई तो मुझे ज्यादा पता नहीं था कि ससुराल में कौन कैसा खाना खाता है, किसको क्या पसंद है, किसको क्या ना पसंद है। मुझे कोई आइडिया नहीं था। खाना बनाने लिए पूछूं तो कोई बताए ही ना कि कैसे कितना बनाओ। जो कि मेरी एक जेठानी है, वो तो बिल्कुल भी नहीं बताती थी। धीरे धीरे अपने आप ही बनाती गई, ताने सुनती गई। शुरू से ही मेरी बुराई होने लगी। धीरे धीरे मेरी जेठानी कोई काम भी न करे। कहती, पहले मैं आई थी, मैंने सारा काम संभाला, अब बाद में जो आया वो सारा काम करे। फिर भी मैं करती रही। उसके बाद मैं माँ बनने को हुई, इसके बावजूद भी वो कोई काम न करती। फिर भी मैं सब सहन करती गई। एक दिन मेरा शाम के समय मेरा सर दर्द हो रहा था, जोर से उठने का मन नहीं कर रहा था। बिस्तर से मैं लेटी रही, कोई काम भी नहीं हो पा रहा था। रात का खाना भी नहीं बनाया। किसी ने रात के 8:30 बज रहे थे। फिर मैंने उठकर जैसे तैसे सब्जी और रोटी बनाई। फिर सास ससुर को खाना देकर मैं फिर से लेट गई, तबीयत ठीक न होने की वजह से। मुझे ये तक नहीं याद था कि मैंने कितनी रोटियां बनाई। उसमें 2 रोटियां कम पड़ गई। जब मेरी जेठानी खाना लेने गई, देखा 2 रोटी कम है। उसके बाद उनका गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ गया। उन्हें लगा मैंने जानबूझकर कम रोटी बनाया। मुझे और मेरी माता पिता को भी बुरा भला कह डाला, जो नहीं कहना था वो भी कह डाला। दूसरे दिन भी सुबह सुबह लड़ाई शुरू कर दी। सिर्फ 2 रोटी कम पड़ गई थी, उसके लिए बहुत सारी ताने सुनाया, उल्टा सीधा कहा। मैं चुपचाप सुनती रही अपने कमरे में, क्योंकि मैं उस समय माँ बनने वाली थी। मैं लड़ाई सुनकर सिर्फ कांप रही थी। मेरे से कुछ बोला ही नहीं गया। मेरे हस्बैंड बाहर रहते हैं। फिर मेरी डिलीवरी होने के कुछ दिन पहले ही मेरी जेठानी अपने मायके चली गई। घर का सारा काम करने के कारण उसके जाने के 5 दिन बाद ही बहुत पीड़ा होने लगी। हॉस्पिटल जाकर वहां एक सुंदर सी बेटी हुई, लेकिन वो वही मुझे छोड़कर भगवान के पास चली गई। मैं बहुत रोई। मेरे पति भी मेरे साथ नहीं थे उस समय। मेरे पति बहुत अच्छे हैं। आज हम दोनों अलग रहते हैं और मेरी जेठानी आज हमसे मेल मिलाप करना चाहती है। मगर मुझे आज भी बहुत दर्द होता है वो सब याद करके।